बच्चों, कैट सीसीडी में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे, जैसा कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करते हैं। क्लियर है कि हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे हम लोग भिन्नों पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि देखते हैं हम लोगों ने कितना सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, +3 1/2 +2/5। जैसा कि आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, ये एक समीकरण दिख रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास भिन्नों का एक एडिशन दिया हुआ है, लेकिन पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से भिन्न है। इसी के साथ हमारा ये भी तैयार हो जाएगा कि हम भिन्नों को पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा भिन्न हमारा है। सबसे पहले आप बताओ ये वाला भिन्न कौन सा है। भिन्न हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़े थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो आपको इसमें से देख करके ये बताओ कौन सा है। जो भी बच्चे इसको पहचानते हो कमेंट में इसका आंसर लिखो। इसे ये तो हमको सीधा से दिख रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा है, आधा अधूरा है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, मिक्स्ड होगा। ये और ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर क्या हैं, छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़े हैं। इसके आंसर आप लोग कमेंट में दोगे कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर मिक्स्ड है। चलिए देखते हैं कि हम इसका कैसे जोड़ करेंगे। तो अगर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन होगा, चाहे वो प्रॉपर का हो चाहे इम्प्रॉपर का हो, तो हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे और उसके बेस को बराबर करके हम जो भी ऑपरेशन होता था उस पर करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच में आ जा रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल भिन्न में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, सिंपल भिन्न में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल भिन्न में बदलना आना चाहिए आपको। तो हम इसको क्या करते हैं, ये लिखा है 3 1/2। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं समझ आता वो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। हमारे पास अगर इस तरीके का भिन्न दिखाई दे, अगर हमारे पास इस तरीके का भिन्न हो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे। किसको, 2 को। 2 को पकड़ेंगे, 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पकड़ेंगे, 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को हम 1 से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 2 × 3 = 6। अब जो हमारा प्रोडक्ट आया है 6, इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7। कितना हो गया, 7। तो हम इसको लिख देंगे 7/2। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसके बेस को पकड़ेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे और डिनोमिनेटर से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 4 कितना होगा, 16 होगा। 4 चौक को 16 होगा और 16 में हम +3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। 4 चौक को 16, 16 और 3 19, 16 3 19/4। उम्मीद करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल भिन्न में उसको तोड़ते हैं या फिर बदलते हैं। ठीक, आइए हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 में तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। 7/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों हम बहुत ही स्लो में चल रहे हैं क्योंकि हमें आपको सिखाना है। ठीक है, हमें आपको सिखाना है कि स्टेप कैसे हम सवालों को हल करते हैं। और जब आप सीख जाओगे तो यही सब सवाल हमारे मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर है। तो इसका कितना हो जाएगा। अभी हम भिन्नों के जोड़ घटाना सीखे थे क्या, कि जिसका हर समान होगा वही जुड़ेगा, जिसका हर समान होगा वही जुड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो किसका हर समान है, नीचे वाले इन दोनों का हर क्या है, समान है। हम क्या लिखेंगे, 2। जिसका हर समान होता है अंश हमारा वैसे के वैसे ही जोड़ लिया जाता है। तो 7 और कितना हो जाएगा, 8 + 2/5। बच्चों यहाँ पे हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे, हमें अभी बेसिक सीखना है कि कैसे हम चीज़ों को हल करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका बेस बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेस को बराबर करेंगे। तो बेस को बराबर करने के लिए हम 2 और 5 क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होती है वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें ताकि हम एलसीएम और एचसीएफ पे भी वीडियो बना के आपको सिखा सकें। ठीक, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो 2 और 5 का एलसीएम 10। जब 2 और 5 का एलसीएम हमारा 10 हो गया तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 10।
कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारा 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए और यहाँ भी 10 होना चाहिए, तभी तो हर बराबर होगा। तो हमको हर बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसका मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे उसी से हम ऊपर भी करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे उसी का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, 5 का, 2 बचे 10, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 5 बटे 40। क्लियर है, चिन्ह कौन सा है, प्लस का। यहाँ पे कितना है 5, किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो जिससे नीचे उसी से ऊपर, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका 44/10। अब इसको हल कर लेते हैं, तो जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के टेबल आता ही है, 10 चौको 40, 40 में 4 जोड़ देंगे कितना बचेगा 44। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, तब हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और तब आप देखेंगे कि हाँ हम कितनी जल्दी से जल्दी समय में हम इस चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं। हमने अभी कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं अप्लाई किया है, हमने सिंपल सा जो बेसिक रूल होता है हमने बेसिक रूल लगाया है। क्लियर है, ताकि आपको आ जाए। बच्चों अगला सवाल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए देखते हैं कि हम इस सवाल को कैसे हल कर पाते हैं। इस सवाल को हम क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको चिन्हों का ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आपको कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सभी के सभी क्या है, हमारे मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और सभी के सभी किसमें है, फ्रैक्शन में है, सभी के सभी फ्रैक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम क्या है हमारे, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और बाकी हमारे। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको हमें हल कैसे करना है। तो हमने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसको हमको सिंपल भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, सिंपल भिन्न में बदलना है। तो सिंपल भिन्न में बदलते हैं इसको लिख लेते हैं 2/5 इंटू 5 चौको 20, 5 चौको 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/4। 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 15, में 2 ऐड करेंगे 17, 5 3 15, 15 और 2 17। क्लियर है, और ये सिंपल सिंपल हम उतार देंगे। गुणा में हमने सिखाया था कि अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में, चाहे कितना भी बड़ा भिन्न हो, अंश का अंश में करेंगे और हर का हर का में करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर ऊपर और नीचे काटने लायक है, भाग से जाने लायक है, डिवाइड होने लायक है, तो हम लोग पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारा जो कैलकुलेशन होगा, जो गणना होगी, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन ये होते हैं कि वो सिर्फ ऊपर ही काटते हैं, यानी जैसे ये है तो इसका इसमें कटे, इसका इसमें कटे, इसका इसमें कटे, इसका इसमें कटे। ऐसा नहीं होता है, हम ऊपर से नीचे वाला कहीं से भी काट सकते हैं अगर वो कटने लायक है तो। ठीक, चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, 2 से 4 कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, तो क्या यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे, कट जाएगा, कितना जाएगा 8। और क्या बचा, यहाँ पे चेक करते हैं कितना है 27 है। विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया गया है, तो विभाज्यता का नियम क्या, 27 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विभाजित होगा, तो 7 और 2 9, 3 से कटेगा 9, 2 और 1 3, 3 से कटेगा, यानी कि हमारा ये 3 से विभाजित है, तो 3 सत्ते 21 और 3 9 27। इसके अलावा हमको कोई भी संख्या डिवाइड होने के रूप में दिखाई नहीं दे रही। बाकी को हम उतार लेते हैं, तो ऊपर का ऊपर 2 × 7 × 17 अपॉन में 5 × 5 × 9। अब हमको एक सिंपल सा भिन्न मिल गया, हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है। बच्चे एक सवाल और रहा आपके सामने, चलिए इसको करके देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो बहुत सारी जगहों पे आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको लिखा होगा ऑफ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वहाँ पे लिखा होगा ऑफ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए लिखा होगा का। क्या लिखा होगा, का।
क्या लिखा होता है, का लिखा होता है। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लीकाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। यानी कि 2/7 इंटू 3/4 इंटू 3/5 इंटू 9 इंटू 3/5। जहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दें सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, अपने सिंबल में। इस सिंबल का नाम है गुणे का चिन्ह। किससे रिप्लेस करेंगे, गुणे के चिन्ह से कर देंगे। आइए अब इसको हल करते हैं। 2/7 3/4 3/5 इंटू 5 9 45 5 9 45 9 5 45 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 48/5। सेम वही चीज़ चेक करते हैं कोई कटने लायक है या नहीं। तो एक लौता 2 से एक कटने वाला है और एक ये इसको काट देगा 24 टाइम में। बाकी हम क्या करते हैं, जो बच गए उनको लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 24 और यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है, आंसर सेम यहाँ पे और यहाँ पे। आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे बच्चों। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं और उनकी मैथ साइंस बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो बच्चे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का लोकेशन है नियर गोकुल डेयरी, उझौली, अहिरौली, बड़ालगंज, गोरखपुर। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए